बिहार सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, आप लोग भी सुनेंगे तो सुनकर खुश हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है और इस निर्णय के तहत राज्य के 94 लाख से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 2-2 लाख रुपए की उद्यमिता सहायता देने की योजना बनाई गई है और मतलब इस पर अब मुहर लग चुकी है और इस योजना का नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना। इसकी जानकारी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट करके साझा किया था और इसके बाद जो है कैबिनेट बैठक में इस योजना पर मुहर लग चुका है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवारों की महिलाओं को उद्यमी के रूप में स्थापित करना, ताकि वे छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। तो इससे न केवल महिलाओं को सशक्त किया जाएगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कौन कौन लोग लाभार्थी होंगे, मतलब ये कि इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा। तो इस योजना का लाभ सभी जातियों और समुदायों के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को मिलेगा। मतलब ये कि इसमें कोई जातिगत बाध्यता नहीं है, यानी ये कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हर परिवार को ये लाभ मिलेगा और इनमें शामिल है सवर्ण हो, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। शर्त यह है कि परिवार का नाम बस 2023 की जातीय जनगणना में दर्ज होना चाहिए। दूसरा ये कि परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता हो। अब कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत होगी। पहला ये कि आधार कार्ड जो कि बिहार राज्य का हो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बैंक खाता का विवरण। तो 2023 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई जातीय जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या करीब 13 करोड़ 7 लाख है और इस रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों की संख्या में अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 36.01% है, पिछड़ा वर्ग 27.12% है, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, सामान्य वर्ग 15.52% है। तो मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि इस सर्वेक्षण में कुल 2.76 करोड़ परिवार यानी कि 2 करोड़ 76 लाख परिवारों का डेटा इकट्ठा किया गया, जिसमें से 94 लाख से अधिक परिवारों को आर्थिक रूप से गरीब माना गया है और ये परिवार सभी जातियों और धर्मों से जुड़े हुए हैं। तो जीविका समूह और महिलाओं की भी इसमें भूमिका देखी जा रही है। राज्य में 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनमें 1 करोड़ 40 लाख से अधिक महिलाएं सदस्य हैं। इनमें से कई महिलाएं पहले से ही जीविका योजना के अंतर्गत स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। सरकार चाहती है कि इन समूहों की महिलाओं को एक उद्यमी के रूप में पहचान दी जाए और उन्हें व्यवसाय आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए। मतलब ये कि योजना सिर्फ उन महिलाओं तक सीमित नहीं होगी जिनका नाम 94 लाख गरीब परिवारों की सूची में है, बल्कि उन महिलाओं तक भी इसका लाभ पहुंचेगा जो जीविका जैसे समूहों से जुड़ी हुई हैं, चाहे उनका परिवार सूची में हो या नहीं। तो इस योजना के सफल संचालन और क्रियान्वयन के लिए सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला लिया है। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि चयनित महिलाओं को समय पर सहायता राशि मिले और उनका व्यवसाय सही तरीके से आगे बढ़े। बिहार लघु उद्यमी योजना एक महत्वाकांक्षी कदम है जिसका मकसद है गरीब परिवारों की महिलाओं को उद्यमिता के जरिए आत्मनिर्भर बनाना। जाति, वर्ग और धर्म की सीमाओं को पार करते हुए इस योजना में सभी गरीब तबकों को शामिल किया गया है, जो इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक पहल बनाता है। हालांकि अब यह वक्त ही बताएगा कि यह योजना धरातल पर कितनी ईमानदारी और पारदर्शिता से लागू होती है। क्या यह वास्तव में लाखों महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाएगी या फिर यह भी चुनावी वादों और दिखावे की एक झलक मात्र बनकर रह जाएगी या फिर अफसरों की खुराक बनकर रह जाएगी। अगर यह योजना अपने उद्देश्यों को सही ढंग से पूरा करती है तो यह न केवल गरीबी से लड़ने का एक सशक्त माध्यम बनेगी बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल साबित हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।